क्लास 3 सोशल साइंस चैप्टर 5। प्रीवियस वीडियो में हमने हिमालयाज़ का ख़त्म किया। नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स चैप्टर 5 में है हम। द नॉर्दर्न प्लेन्स और द इंडो गैंगटिक प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज़। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको इंडो गैंगटिक प्लेन्स भी कहते हैं, जो हिमालय की साउथ की तरफ है। दे आर वाटर्ड बाय 3 ग्रेट रिवर्स। उसमें 3 बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। द रिवर बेसिन्स ऑफ दिस 3 रिवर्स आर रिच एंड फर्टाइल। जो इस रिवर बेसिन यानी जो एरिया है जिसमें से ये रिवर्स पास होती है, तो वो जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल है। वहाँ की ज़मीन बहुत ही अच्छी है, रिच है, फर्टाइल है। मोस्ट ऑफ इंडियाज वीट एंड राइस आर ग्रोन हियर। इंडिया के ज़्यादातर वीट और राइस यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। हैंस दिस प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। इसीलिए इस प्लेन्स को यानी नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वीट और राइस जो इंडिया का मोस्ट ऑफ यहीं पे ग्रो होता है। मैनी टेक्सटाइल, पेपर, शुगर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन दिस रीजन्स। बहुत सारी टेक्सटाइल, पेपर, शुगर, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे है नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स का इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, द रिच फर्टाइल सॉइल ऑफ दिस प्लेन्स हेल्प इन ग्रोइंग वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि रिच और फर्टाइल लैंड होती है तो वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। एज द क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी कोल्ड, मैनी पीपल हैव सेटल्ड हियर। वहाँ का इतना ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट नहीं है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। This has resulted in a good network of roads and railways, जिसकी वजह से वहाँ पे रोड्स और रेलवेज का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। Thus, transporting the food grains to different parts of the country has become easy. इसी की वजह से ट्रांसपोर्टिंग जो है फूड और ग्रेन्स का, वो पूरे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के बहुत ही ईजी पड़ता है, क्योंकि रोड्स और रेलवेज का अच्छा नेटवर्क है। उसके बाद थर्ड फिजिकल फीचर है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो थार डेजर्ट उसको कहा जाता है, जो राजस्थान स्टेट में है। It lies between the Aravalli Hills in the east and the border of Pakistan on the west. तो वो अरावली हिल्स जो है ईस्ट में, वहाँ से लेके पाकिस्तान की बॉर्डर तक फैला हुआ है। As this region receives very less rainfall, it is dry. क्योंकि वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इसलिए वो ड्राई है। Dust storms are common here. वहाँ पे धूल के जो स्टॉर्म्स उठते हैं वो बहुत ही कॉमन है। कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि वहाँ पे धूल के स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, रेत के तूफान। The camel, known as the sheep of desert, is adapted to live life in the desert. Adapted, habitual, वहाँ पे वहाँ की जो वेदर होता है उसके साथ सेट हो गया है। कौन? कैमल। इसीलिए उसको शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। The plants normally found here are cactus, kikar and babul. तो वहाँ पे डेजर्ट एरिया में कैक्टस, कीकर और बबूल के प्लांट्स पाए जाते हैं। समटाइम्स
there is an oasis in the desert. An oasis is a fertile spot in a desert. कहीं कहीं पे you can see in the picture, डेजर्ट के बीच में थोड़ा सा पानी है, ट्रीज हैं, उसको कहते हैं ओएसिस. एन ओएसिस इज़ अ फर्टाइल स्पॉट इन अ डेजर्ट. ओएसिस का मतलब कोई ऐसा स्पॉट या ऐसा प्लेस जो डेजर्ट के बीच में फर्टाइल है. वेयर वाटर इज़ फाउंड, जहाँ पे पानी भी होता है, प्लूरल ओएसिस. ट्रीज सच एज डेट पाम ग्रो हियर. डेट यानी खजूर, पाम यानी पाम ट्रीज. तो यहाँ पे डेट्स और पाम ट्रीज ग्रो होते हैं. द इंदिरा गांधी कैनाल ब्रिंग्स वाटर टू द थार डेजर्ट फ्रॉम द सतलज रिवर. जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसकी वजह से यहाँ पे सतलज रिवर का पानी आता है. इट हेल्प्स टू इरिगेट वास्ट एरिया ऑफ लैंड इन द डेजर्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़े एरिया में इरिगेशन होता है. मैनी क्रॉप्स सच एज वीट, बार्ले, मेज, जवार एंड बाजरा आर ग्रोन हियर. तो वहाँ पे इस टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, मेज, जवार एंड बाजरा. पीपल इन द डेजर्ट आर नॉर्मली नोमाड्स. यहाँ जो रहते हैं वो लोग नोमाड्स होते हैं. नोमाड्स यानी क्या होता है? पीपल who move from place to place in search of food and water. जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, उनको नोमाड्स कहा जाता है. अब डेजर्ट का इम्पोर्टेंस देखते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट डेजर्ट. टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट द डेजर्ट रीजन टू सी इट्स ब्यूटी. इंडिया और बाहर के कंट्री के, अब्रॉड के लोग भी उसको विज़िट करने आते हैं, डेजर्ट की ब्यूटी देखने के लिए आते हैं. मैजेस्टिक फोर्ट्स एंड ब्यूटीफुल पैलेसेस आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. डेजर्ट, हमारा जो थार डेजर्ट है वहाँ राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेसेस हैं जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है. दीज टूरिस्ट स्पॉट्स आर a good source of income for the government. तो ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा इनकम का सोर्स है. उसके बाद है द प्लेट्यू रीजन. अ प्लेट्यू इज अ राइज्ड पार्ट ऑफ लैंड. राइज्ड पार्ट यानी थोड़ा ऊंचा पार्ट लैंड का, विथ स्लोपिंग साइड्स. उसकी साइड स्लोपिंग होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. उसको टेबल लैंड भी कहा जाता है. यानी नॉर्मल जो प्लेन्स होते हैं उससे थोड़ा ऊंचा पार्ट होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, फिर साइड जो होती है उसकी वो स्लोप वाली होती है, उसको कहते हैं प्लेट्यू. द प्लेट्यू रीजन इंक्लूड्स द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. विंध्यास जो माउंटेन रेंज है उसके ऊपर की साइड मालवा प्लेट्यू है और छोटा नागपुर प्लेट्यू है. एंड द डेक्कन प्लेट्यू टू द साउथ, और साउथ में डेक्कन प्लेट्यू आता है. द डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंड ऑन बोथ साइड्स बाय अ रेंज ऑफ हिल्स कॉल्ड द वेस्टर्न घाट. जो डेक्कन प्लेट्यू है जो साउथ का है इज बाउंड ऑन बोथ साइड. उसके दोनों साइड पे हिल रेंजेस है. वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट. वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड पे ईस्टर्न घाट है. द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया. और वो दोनों ही घाट जो है वो साउथ में मिल जाते हैं नीलगिरी हिल्स के पास. तो डेक्कन प्लेट्यू की दोनों साइड, हमारा इंडिया इस तरह से है, तो ये दोनों, ये जो वेस्ट साइड पे है वहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड पे ईस्टर्न घाट, और नीचे की तरफ नीलगिरी रेंज पे यहाँ पे वो दोनों मिल जाते हैं, और ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है. तो द प्लेट्यू हैज़ मैनी सीजनल रिवर्स. वहाँ प्लेट्यू में
सीजनल रिवर्स हैं। सीजनल रिवर्स का मतलब जब बारिश का मौसम होता है तब वो रिवर्स भरी होती है, अदरवाइज समर में वो सूख जाती है। रिवर्स विच फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड विच रिमेन्स ड्राई फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है ना। द नर्मदा एंड द तापी फ्लो वेस्टवर्ड्स इन द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी ये साइड पे है वेस्ट, तो वो यहाँ से निकल के अरेबियन सी पे मिलती है। द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। दे फ्लो ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल एज द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स टूवर्ड्स द ईस्ट। जो महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी नदी है वो वेस्टर्न साइड से स्टार्ट होती है, स्टार्ट वेस्ट से होती है और जाती ईस्ट में है। और ये जो तापी और नर्मदा है वो उल्टी बहती है, वो स्टार्ट ईस्ट से होती है और ख़त्म वेस्ट पे होती है। दे फ्लो ईस्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल, वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाती है। और ये तापी और नर्मदा जो है वो इस वेस्ट साइड में अरेबियन सी में जाती है। बे ऑफ बंगाल एज द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स टूवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप इस तरफ है और यहाँ पे डेक्कन का इस तरफ है। द बेटवा, द चंबल एंड द सोन फ्लो नॉर्थ एंड जॉइन द गंगा। और 3 रिवर्स ऊपर की तरफ जाती है, बेटवा, चंबल और सोन। जो ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ उसका स्लोप है डेक्कन का, तो वो जाके गंगा से मिलती है। 3 रिवर्स ऊपर गई और ये साइड पे कितनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। 4 रिवर्स इस तरफ ईस्ट की तरफ और 2 रिवर्स वेस्ट की तरफ जाती है। बेटवा, चंबल एंड द सोन फ्लो नॉर्थ एंड जॉइन द गंगा। द प्लेटू region is rich in black and red soil which is good for growing cotton and oil seeds। जो प्लेटू रीजन है वो उसमें ब्लैक और रेड सॉइल है, काली और लाल ज़मीन है जिसमें कॉटन और ऑयल सीड अच्छे ग्रो होते हैं। द हिल्स हैव लार्ज प्लांटेशन सच एज टी, कॉफ़ी एंड रबर। जहाँ पे हिली एरिया है, ये जो हिली एरिया है वहाँ पे टी, कॉफ़ी और रबर का प्लांटेशन होता है। डेक्कन प्लेट्यू का इम्पोर्टेंस, प्लेट्यूज का इम्पोर्ट उसमें भी डेक्कन का ही देखना है। द डेक्कन प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन ओर, कॉपर एंड गोल्ड। तो डेक्कन प्लेट्यू में से कोल, आयरन ओर और कॉपर और गोल्ड मिलता है। The forest also provide wood, medicinal herbs, fruits and spices। और फॉरेस्ट में से वुड, मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं और स्पाइसेस मिलते हैं। तो आगे जो कोस्टल प्लेन्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।